आज है 21 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में 92,000 लोगों को मिलेगी नौकरी, बजट के जरिए सीएम योगी का बड़ा आदेश। यूपी सरकार ने गुरुवार को अपने दूसरे कार्यकाल का नवा बजट पेश किया। बजट में युवा उद्यमी और महिलाओं का खास ख्याल रखा गया। बजट में 92,000 लोगों को नौकरी देने का भी वादा किया। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट के बारे में विस्तार से बताया। सीएम योगी ने कहा कि 8 साल में यूपी सरकार ने कई बेहतरीन काम किए। हमारी सरकार का ये नवा बजट है जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। गर्मियों में यूपी वालों को नहीं होगी इस चीज की दिक्कत। गर्मियों में प्रदेशवासियों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसकी प्रतिबद्धता सरकार ने बजट में दिखाई। यूपी सरकार ने ग्रामीणों और शहरों को लेकर खजाना खोला। अप्रैल से सितंबर तक हर दिन शाम से लेकर अगली सुबह तक निर्बाध बिजली मिलती रहे, इसके लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपए का विशेष इंतजाम किया। इस रकम का इस्तेमाल अतिरिक्त बिजली खरीद से लेकर बिजली संकट से फौरी तौर पर निपटने के हर इंतजाम में किया जाएगा। यूपी के ग्रामीण इलाकों में भी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसेस। महानगरों की तरफ ग्रामीणों में भी इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। गुरुवार को विधानसभा में पेश बजट में योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी। यातायात को सुगम बनाने के लिए योगी सरकार परिवहन विभाग पर 1,406.71 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट खर्च करेगी। इस बजट से मुख्य रूप से परिवहन विभाग के लिए नई इलेक्ट्रिक बसेस खरीदी जाएंगी। साथ ही इन बसेस के रखरखाव और चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए कुल 560 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूपी बजट में तोहफे ही तोहफे, 4 एक्सप्रेसवे, स्कूटी, 2 फ्री सिलेंडर और ये ऐलान भी। योगी सरकार का नवा बजट हुआ है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा का यूपी बजट पेश किया। मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी मिलेगी। 4 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई। इसके साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उज्ज्वला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे। एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए यूपीएससी ने निकाली 705 पदों पर भर्ती। संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यूपीएससी सीएमएस भर्ती 2025 के तहत 705 पद भरे जाएंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए 19 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सोलर पंप से फसल उत्पादन बढ़ाने तक सरकार का प्लान रेडी, गन्ना किसानों को भी राहत। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का नवा बजट गुरुवार को पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए। यूपी सरकार ने इस बजट में किसानों का भी विशेष ध्यान रखा। यूपी में संविदा कर्मियों के लिए योगी सरकार की बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को संविदा कर्मियों के हितों में बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि उन्हें न्यूनतम 16,000 से 18,000 रुपए हर माह मानदेन दिया जाएगा। उनकी भर्ती अब सीधे एजेंसीज के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती निगम बनाने जा रही है। उन्होंने इसके साथ दूसरी बड़ी घोषणा करते हुए यह भी कहा कि प्रदेश में संविदा पर रखे गए कर्मियों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा। बजट 2025 में आगरा वासियों को सौगात, पहले कॉरिडोर को मिले 400 करोड़, मेट्रो कार्य को मिलेगी रफ्तार। राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को 400 करोड़ रुपए की किश्त मिल गई है। इससे मेट्रो के पहले कॉरिडोर के कार्य को रफ्तार मिलेगी। सिकंदरा तिराहा से लेकर टीडीआई मॉल फतेहाबाद रोड तक पहला कॉरिडोर 14 किलोमीटर लंबा है। इनमें 6 किलोमीटर पर मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। बाकी हिस्से में कार्य चल रहा है। राज्य सरकार ने पहली बार वर्ष 2020 में मेट्रो को 400 करोड़ रुपए दिए थे। देश का पहला एआई सिटी बनेगा ये शहर, बजट में 5 करोड़ रुपए का हुआ ऐलान। तहजीब का शहर लखनऊ अब भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री के खजाने से मिले 5 करोड़ रुपए ने राजधानी में एआई सिटी की आधारशिला रखने का काम किया, जो भविष्य में बड़ा आकार लेगा।
यूपी में 4 नए एक्सप्रेसवे बनाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का नेटवर्क और मजबूत करने का ऐलान करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में 4 और नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को विधानसभा में भाजपा सरकार का बजट पेश करते हुए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है। अमौसी एयरपोर्ट में दिन की उड़ानों पर रोक लगी तो महंगा हुआ किराया। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर 1 मार्च से 15 जुलाई तक रोज सुबह 10 से शाम 6 बजे तक विमान संचालन बंद रहेगा। इस दौरान कई फ्लाइट्स रीशेड्यूल की जाएंगी तो कुछ का संचालन भी बंद हो सकता है। इसका असर फ्लाइट्स के किराए पर भी दिखने लगा है। फरवरी के आखिरी हफ्ते के मुकाबले मार्च के पहले हफ्ते के लिए विमानों का किराया अभी से 30% बढ़ गया है। विदेश से एमबीबीएस करने के लिए भी नीट पास करना अनिवार्य। विदेश से एमबीबीएस करने के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के इस नियम को बरकरार रखा। केंद्र सरकार की ओर से 2018 में लाया गया ये नियम सुनिश्चित करता है कि विदेश में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र भारत में मेडिसिन की प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी मानकों को पूरा करें। शीर्ष अदालत ने फैसले में कहा कि ये रेगुलेशन निष्पक्ष व पारदर्शी है और किसी भी वैधानिक प्रावधान या संविधान के खिलाफ नहीं है। योगी सरकार ने खोला पिटारा। यूपी की मेधावी छात्राओं के लिए किया ये बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया, जो वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है। इस बजट में प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। विशाल ददलानी ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ को दिया चैलेंज। म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया है। उनका कहना है कि अगर योगी दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ में पानी पीने लायक है तो वो खुद पीकर दिखाएं। बता दें कि संगम के पानी में बड़ी मात्रा में मल के बैक्टीरिया होने की खबर आई थी। इस पर आदित्यनाथ का कहना था कि लोग द्वेष के चलते ऐसी बातें फैला रहे हैं। पानी नहाने और आचमन के लायक है। ग्रेटर नोएडा के सोरखा में अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। 150 करोड़ की 100 बीघा जमीन कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा के सोरखा गांव में जिला प्रशासन ने सरकारी जमीन पर काटी जा रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला दिया। कॉलोनाइजर यहां ग्राम समाज के करीब 100 बीघा जमीन पर कब्जा करने के बाद बाउंड्री कर प्लॉटिंग कर रहे थे। दादरी तहसील की टीम ने इसकी जानकारी होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने करीब 150 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। शिवपुर और काशी स्टेशन से चल सकती हैं स्पेशल ट्रेन। महाप्रबंधक ने देखी व्यवस्था। महाशिवरात्रि व महाकुंभ के पलट प्रवाह के दौरान वाराणसी आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने वाराणसी जंक्शन, काशी और शिवपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भीड़ को नियंत्रण की स्थिति और तैयारियों का अवलोकन किया। कैंट पर भीड़ को देखते हुए शिवपुर और काशी स्टेशन से स्पेशल ट्रेन के संचालन पर भी विचार किया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि की भव्य तैयारियां। 32 घंटे खुला रहेगा बाबा का दरबार। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। इस बार वीआईपी और सुगम दर्शन की सुविधा पूरी तरह से स्थगित रहेगी ताकि हर भक्त को बिना किसी विशेषाधिकार के बाबा विश्वनाथ के दर्शन का समान अवसर मिल सके। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक व्यवस्था की है। अखिलेश बोले बजट ढोल की तरह अंदर से खोखला। मायावती बोली मध्यम वर्ग का तुष्टीकरण किया। योगी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह भाजपा सरकार का 9वां बजट है। ये बजट नहीं बल्कि बहुत बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खोखला है। उन्होंने कहा कि इसे देखकर किसानों की उम्मीदों का खेत सूख गया। महिलाओं के माथे पर घर चलाने की चिंता की लकीरें उभर आई। आम जनता के लिए इसमें कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सरकार का प्रवचन तो गया, अब बजट कब आएगा। यूपी में बड़ी लापरवाही। 365 मृतकों के खातों में पहुंचा दी गई 1 करोड़ 22 लाख की पेंशन। यूपी में सरकारी कर्मचारियों में मृतकों को पेंशन दिए जाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। जनवरी 2025 तक 365 मृतकों के खाते में 1 करोड़ 22 लाख रुपए की पेंशन चली गई। इससे पहले 2024 में भी ऐसा मामला उजागर हुआ था जब 400 से ज्यादा मृतकों के खातों में पेंशन के 62 लाख रुपए पहुंचे थे।
शमन शुल्क न जमा कराने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। विकास प्राधिकरण अपर सचिव डॉक्टर गुड़ाकेश शर्मा की अध्यक्षता में जोन 1 और जोन 2 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए इनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। अपर सचिव ने हिदायत दी कि शमन मानचित्र की बात की जाए तो जमा न करने वालों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। 24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी। साथ ही परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने परीक्षाओं के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर और कप्तानों को ऐसे कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने एसपी और डीएम से अपने जिले में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क बनाने को कहा है। आवारा जानवर तभी हटेंगे जब बीजेपी सरकार हटेगी। अखिलेश यादव ने बजट के बहाने योगी को घेरा। यूपी सरकार ने गुरुवार यानी 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया। अब इसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगले साल वो आखिरी बजट पेश करेंगे, फिर नई सरकार आएगी। यूपी में छुट्टा जानवर तभी हटेंगे जब भाजपा सरकार हटेगी। हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा कर रहे स्नान, रेलवे का इमरजेंसी प्लान खत्म। गुरुवार को भी महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार कर गई। ऐसा पिछले 5 दिनों से हो रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार 1 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। पिछले 4 दिनों से लागू रेलवे के इमरजेंसी प्लान के कारण शहर में कई प्रमुख मार्ग बंद कर दिए गए थे। अब रेलवे का इमरजेंसी प्लान खत्म कर दिया गया। महाकुंभ में स्नान करने गई महिलाओं और लड़कियों के वीडियो को टेलीग्राम पर बेचा जा रहा है। हवाई गेटवे बनेगा गोरखपुर। 1172 करोड़ से आधुनिक टर्मिनल का होगा निर्माण। प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में 1172 करोड़ रुपए की लागत से गोरखपुर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक टर्मिनल भवन के निर्माण की घोषणा की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पहले ही पर्यावरण मंत्रालय की स्वीकृति मिल चुकी है। नए टर्मिनल के निर्माण से गोरखपुर की हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा। सबसे कम गेंदों पर 200 वनडे विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बने शमी। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बांग्लादेश के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। शमी टीम के अनुभवी गेंदबाज हैं और उनसे इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी। शमी ने इस दौरान एक खास उपलब्धि अपने नाम की। वो सबसे कम गेंदों पर वनडे में 200 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बन गए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।